हे दोस्तों, क्या हालचाल। दिस इज अजय एंड वेलकम टू द क्लब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपनी लाइफ की पहली इनकम कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी के पहले 10,000 रुपये कमा सकते हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, हर रोज़ लाइफ के 2-3 घंटे देने पड़ेंगे। और मैंने भी अपनी लाइफ की पहली इनकम इसी तरीके से अर्न की थी। शायद तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट यकीन मानो अगर जेन्युइनली फॉलो करोगे तो तुम्हारा करियर भी बन सकता है। तो हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग की। अब तुम बोलोगे कि यह तो तुम्हें पहले से ही पता है। बात पता होने की नहीं है, बात है कि क्या तुम अर्न कर रहे हो। अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखो, पूरा ब्लूप्रिंट दे रखा है, इसमें मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो भैया जी, क्या होती है ये फ्रीलांसिंग? कोई भी ऐसा पेड वर्क जो तुम किसी और के लिए करते हो, जिसमें तुम टाइम और लोकेशन के पाबंद नहीं होते, उसे फ्रीलांसिंग कहा जाता है। डेफिनेटली वर्क को ख़त्म करने की कुछ डेडलाइन होती है, जैसे कि तुम्हें 1 हफ्ते में काम ख़त्म करके देना होगा, लेकिन टाइम और लोकेशन तुम डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि तुम उस काम को अपने सोफे पे बैठ के कर सकते हो, अपने बेड पर लेट के कर सकते हो। 24 घंटे में से जब तुम्हारा मन चाहे कर सकते हो। बस तुम्हें 7 दिन के अंदर उस काम को निपटा कर देना होता है। इसके बदले वो बंदा, जिसे हम प्यार से क्लाइंट बुलाते हैं, वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देता है। डिपेंड करता है तुम्हारी स्किल्स, क्रिएटिविटी और अदर फैक्टर्स पे कितना पैसा मिलेगा और क्या काम करना है। यह बात हम क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें तुम याद रखो। तो हम जो काम कर रहे हैं उसे प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसके लिए कर रहे हैं उसे क्लाइंट कहा जाता है, और हमें फ्रीलांसर कहा जाता है। अब बात आती है कौन सा काम करना पड़ेगा। तो देखो, फ्रीलांसिंग बस एक टर्म है, इंग्लिश का एक शब्द है। इसके अंदर वो सारे काम आ जाते हैं जिसमें तुम टाइम और लोकेशन के पाबंद नहीं होते। लेकिन हम जो फ्रीलांसिंग की बात करने वाले हैं, स्पेशली वो ऑनलाइन वर्क होगी, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, और इन काम की भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। जैसे कि वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाता है लोगो से लेके UI UX डिज़ाइनर तक। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा कि हमें तो इनमें से कुछ भी नहीं आता। यहीं पर आकर दुनिया के 90% लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। बट फिकर ना हो, टेंशन ना लो, हम सब बताएंगे। तो अब गौर से सुनो। यहीं पे करनी है तुमको मेहनत, रोज़ 2 से 3 घंटे। कोई भी एक स्किल पकड़ो, स्क्रीन पे ये नाम दे रखे हैं, उनके बारे में इंटरनेट पर छान मारो कि ये क्या होती है, इसमें क्या कैटेगरीज हैं, इसमें क्या स्कोप है, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो पसंद आए उसे चूज़ कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं फ़ोटो एडिटिंग। तो सबसे पहले देखो कि फ़ोटो एडिटिंग होती क्या है, फिर देखो कि फ़ोटो एडिटिंग की कैसे जाती है। और जब यह पता चल जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमें सीखना पड़ेगा। तो फ़ोटो एडिटिंग, एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर लगता है फ़ोटोशॉप। तो यूट्यूब पे सर्च मारो कि फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, और उन ट्यूटोरियल्स को घोंट कर पी जाओ। सीख लो जितना सीख सकते हो, बहुत है, सब कुछ है और फ्री में है। टेंशन नहीं लेनी, बस सीखते रहना है। और याद रखो कि मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिना मरे किसी ने जन्नत नहीं देखी। तो अब भाई स्किल भी सीख ली, टैलेंटेड भी हो गए, फिर मन में एक नया सवाल आएगा कि हमें काम देगा कौन, हमें क्लाइंट कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपका और क्लाइंट का मिलन होता है, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, पीपल पर हावर, freelancer.com, और बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है उनकी। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर आप एज अ सेलर अपनी स्किल्स को बेचते हो, और जो क्लाइंट होता है आपकी स्किल से जो भी सर्विसेज निकलती हैं, जैसे अगर आप फोटो एडिट करते हो और क्लाइंट को कुछ मैनिपुलेशन करवाना है फ़ोटो में, तो वो आपको कुछ पैसे देगा और आप उसकी फ़ोटो को उसकी नीड्स के हिसाब से एडिट करके दे दोगे। सबसे पहले तुम्हें इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट बनाना होता है और अपने काम को प्रेजेंट करना होता है। बेसिकली पोर्टफोलियो टाइप कह सकते हैं। इस बात को याद रखो कि जब भी तुम स्किल सीख रहे होगे तो जो भी काम तुम करोगे, मतलब जो भी वर्क कर रहे हो, उसे सेव करते जाओ। जैसे तुमने फ़ोटो एडिट करते टाइम एक फ़ोटो में
कलर ग्रेडिंग करी तो उसे सेव कर लो, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करते टाइम एक लोगो बनाया तो उसे सेव कर लो ताकि तुम बाद में पोर्टफोलियो के रूप में उसे यूज़ कर सको। मैंने ये गलती बहुत करी है, मैं सब कुछ बनाकर डिलीट कर देता था। तो क्लाइंट अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तुम्हारा काम देखता है। अगर उसे तुम्हारा काम पसंद आता है तो वो तुम्हें डायरेक्ट मैसेज कर देता है कि देखो यार मुझे ये सब करवाना है, और तुम उसका काम कर देते हो और वो तुम्हें पैसा दे देता है। इसका उल्टा भी होता है कई प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पे तुम क्लाइंट को अप्रोच करते हो और तुम उससे बोलते हो कि मैं तुम्हारा यह काम करके दे सकता हूँ इतने पैसे में, इतने टाइम के अंदर, और बस तुम काम कर देते हो और अगेन पैसा ही पैसा। और एक और एक्स्ट्रा टिप, यह बात सबको पता है बट किसी को बताना मत। सबसे ज़्यादा क्लाइंट तुम्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर मिलेंगे। अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसा प्रोफेशनल की तरह दिखाओ। तुम जो भी काम करते जा रहे हो, जो भी डिज़ाइनिंग का वर्क, फ़ोटो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो उस पर डालते जाओ। अगर ऐप डेवलपमेंट में हो तो गिटहब की लिंक दे दो इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट अप्रोच करते हैं कि तुम काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तुम्हें इतने ऑर्डर मिलते जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आएगा कि स्किल्स कहाँ से सीखें और कौन सी स्किल सीखें। तो सब्सक्राइब बटन का गला घोंट दो और लाइक बटन पे हाथ रखकर मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा नाम अजय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना, और यार डिमोटिवेटेड नहीं होना कि काम सीखना पड़ेगा ये वो। एक बात याद रखो, 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। अगर तुम्हें कुछ भी स्किल्स आती है, प्रोबेबिलिटी इतनी है कि कोई ना कोई इस दुनिया में है जो तुम्हें तुम्हारे काम के बदले पैसे देगा। तो प्लीज़ स्किल सीखने पर फोकस करो।